पाठ 5। कौन सा पाठ है? पाठ 5 और पाठ का नाम है अनोखी सूझ। पाठ का नाम क्या है? अनोखी सूझ। कल आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि देवता और दानव इसलिए झगड़ रहे थे कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, और वो कहाँ गए थे? प्रजापति के पास गए थे। कि प्रजापति के पास इसलिए गए थे कि प्रजापति उन दोनों में से बताए कि श्रेष्ठ कौन है या फिर बड़ा कौन है। अब देखो क्या बताते हैं प्रजापति से, क्या बातें उनकी। बड़ा टेढ़ा प्रसन्न था जो बड़ा टेढ़ा था, कि दोनों में से किसको श्रेष्ठ बताया जाए। ये सब क्या था? प्रजापति के लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि दोनों में से श्रेष्ठ, जिसको अधिक श्रेष्ठ बता दिया गया तो वो क्या करेंगे? आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। बड़ा टेढ़ा प्रसन्न था, बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों कौन बोले इसका उत्तर कल दूंगा? प्रजापति बोले देवता और दानवों से कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। ठीक है, आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। अब दोनों को किसके लिए बुलाया था? देवता और दानवों को भोजन के लिए कल कहाँ बुलाया था उन्होंने? उनके वहाँ पर। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। जो प्रजापति ने देवता और दानवों से कहा कि कल आपको मेरे यहाँ क्या आना है? भोजन के लिए आना है, और भोजन के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, कि किस में कौन श्रेष्ठ है, उसमें बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद देखो दूसरे दिन। कौन से दिन? दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। कि दूसरे दिन दोनों पक्ष कौन थे? देवता और दानव कहाँ पहुँचे? भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। दोनों को कहाँ बिठाया गया? अलग अलग कमरों में बिठाया गया। अब देखो दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे, किससे भरे? मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। वहाँ पर क्या किया गया भाई? मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। कौन गए? प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है। अब देखो प्रजापति किसके कमरे में गए? दानवों के कमरे में, उन दोनों के कमरे में गए और उनसे जाकर बोला कि आप दोनों भोजन करें। लेकिन उन्होंने अब देखो शर्त क्या रखी। अब शर्त देखो उनकी शर्त क्या थी। शर्त यह है, अब देखो शर्त क्या है उनकी। कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। कोहनी को क्या करना है? जो इनके हाथ की कोहनी है, इसको बिना मोड़े क्या करना है? भोजन करना है। ठीक है, अब देखो आप, ये जो दानव है ये कोहनी को बिना मोड़े, इनकी कोहनी बिल्कुल सीधी है और ये क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। दिख रहा है ना? तो इस प्रकार इनको कहा कि आपको कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। किसको मोड़े? कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से कही कि यह बात कौन सी? कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यह बात उन्होंने प्रजापति ने देवताओं से कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। जो प्रजापति की बात थी उसको सुनकर दोनों परेशान हुए। कौन दोनों परेशान हुए? देवता और दानव दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ताकने का अर्थ है देखने लगे, यानी कि वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब आपके सामने भी एक वो रख दी जाए परेशानी कि भाई आप लोगों को लंच करना है। क्या करना है? लंच करना है। और लंच में आपको दे दिया जाए कुछ भी पकवान, और शर्त रखी जाए, कंपटीशन, जिसको आप कंपटीशन बोलते हो, रखी जाए कि भाई इस तरीके से आपको भोजन करना है। जो जीतेगा वही कौन होगा? श्रेष्ठ होगा। तो आप भी करोगे ना ऐसा? तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। पहले तो आप भी ऐसे करोगे कि एक दूसरे का मुंह देखोगे, फिर अपने दिमाग में सोचोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। समस्याएं थी, खाए तो
खाएं कैसे। अब देखो समस्या थी कि खाए तो कैसे खाएं। किसके सामने समस्या थी? देवताओं के सामने और दानवों के सामने समस्या थी कि खाए तो कैसे खाएं। कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए, जो उनकी हाथ की कोहनी है वो भी नहीं मुड़नी चाहिए, और भोजन भी नहीं बचना चाहिए। जो भोजन था वो भी क्या नहीं होना चाहिए था, वो भी नहीं बचना चाहिए था। क्योंकि ये बात किसने कही थी उनसे? प्रजापति ने। और प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। जो प्रजापति थे उनकी आज्ञा का क्या होना चाहिए था? पालन भी होना चाहिए था। अब देखो आप देवताओं ने उपाय सोचा। देवताओं ने क्या उपाय सोचा? कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। यानी जो देवता थे उन्होंने जो कमरे का दरवाज़ा था वो तो बंद किया, और कहाँ बैठ गए? आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। ये कौन कर रहे थे? देवता कर रहे थे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। कि कुछ ही देर में क्या हो गया? थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। ना तो उनके कमरे से, किसके कमरे से? देवताओं के कमरे से ना तो शोरगुल हुआ और ना ही हल्ला हुआ। और देवताओं ने क्या किया? शांतिपूर्ण भोजन किया। देवताओं ने क्या किया? शांतिपूर्ण भोजन किया। अब देखो आप, देवता लोगों ने कैसे भोजन किया था? शांतिपूर्ण। ये दिख रहा है ना चित्र में आपको, ठीक है, कि देवताओं ने शांतिपूर्ण कैसे भोजन किया। ये देखो किस प्रकार शांतिपूर्ण भोजन कर रहे हैं देवता लोग। दिख रहा है ना आपको? एक दूसरे की कोहनी मुड़ भी नहीं रही, और इनका क्या हो गया? भोजन भी हो गया। ठीक है, तो इन्होंने किस तरीके से काम लिया? समझदारी से काम लिया। इसके बाद आगे देखो, अब दानवों का नंबर आता है। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे बेकारी यहाँ आए, कि बेकारी प्रजापति के बुलाने पर हम यहाँ आए। नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। अब देखो दानव क्या सोच रहे थे कि नहीं आते तो परीक्षा तो उन्हें नहीं देनी पड़ती, परीक्षा तो उन्हें नहीं देनी पड़ती। अब देखो दानवों की परीक्षा कैसे करते हैं भाई, दानव कैसे खाते हैं। आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानव क्या बोल रहे थे कि आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। कि जो दानव थे उन्होंने क्या किया? किवाड़ बंद किया और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। जो लड्डू थे उन्हें लेकर क्या करने लगे? ऊपर उछालने लगे। लड्डू थे उनको लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। कि जैसे लड्डू ऊपर उछालते, लड्डू नीचे की तरफ आते तो उसे मुंह खोलकर क्या करते? और लपकते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कि भाई लड्डू अगर उनके मुंह में नहीं जाते तो कहाँ गिरेंगे? वो ज़मीन पर गिरेंगे, और ज़मीन पर गिरने के बाद वो क्या हो जाते? चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। जो उनका कमरा था उनसे किसकी आवाज़ें आ रही थी? हो ही की आवाज़ें आ रही थी। क्योंकि वो चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे कि भाई लड्डू नीचे गिर गया तो हंसेंगे और क्या करेंगे? चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। अब जब लड्डू नीचे गिर रहे थे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे? ये देखो, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। अब देख लिया ना आपने दानवों को कि ये तो लड्डू उछाल रहे हैं, फिर ये देखो चीख चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, और कुछ एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा गुस्सा कर रहे हैं कि भाई लड्डू मुंह में नहीं जा रहे और शोरगुल हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, लास्ट आपका सारी स्थिति स्पष्ट थी। जो जैसी भी स्थिति थी वो क्या थी? स्पष्ट थी। स्पष्ट तो थी क्योंकि जो दानव थे वो तो अच्छे तरीके से भोजन नहीं कर रहे थे, और देवता थे वो अच्छे तरीके से भोजन कर रहे थे। सारी स्थिति स्पष्ट थी।
प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। कि जो देवता थे उन्होंने क्या किया कि खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। जैसे देखा ना आपने ये पिछले उसमें कि देखो खुद भी खाया और दूसरे को भी खिलाया, कि उनकी जो कोहनी थी वो भी नहीं मुड़ी और उन्होंने क्या किया, भोजन भी कर लिया। दिख रहा है ना आपको कि उन्होंने क्या कर लिया, भोजन भी कर लिया। कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। जो कौन थे, देवता थे, उनकी विशेषता यह थी कि जियो औरों को भी जीने दो। इसके बाद आता है, इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। कि अपनी क्या दिखाई, सूझबूझ, अक्लमंदी और चतुराई दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में थोड़ी देर मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए और न ही दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। अब देखा ना कि दानवों ने किस तरीके से भोजन किया। देखो, एक खाओ और खाने दो। तो उन्होंने देखो खाया और दूसरों को भी खिलाया ना, ये इसको खिला रहा है, ये इसको खिला रहा है। और बल्कि दानवों ने क्या किया कि शोरगुल किया, ना तो खुद खाए और ना दूसरों खाने दिए। ये देखो नीचे लड्डू बिखरे पड़े हैं, दिख रहे हैं ना आपको। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी समझदारी से काम लेना चाहिए, कि हमें भी क्या करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, सूझबूझ से काम करना चाहिए। बुद्धि अपने काम, यानी कि इससे यह वो होता है कि जीवतगत इस सत्य को अवश्य उभारे, कि सूझबूझ से काम ले और बुद्धि का प्रयोग करे। ये नहीं कि जो बोल दिया उसके लिए तुम श्रेष्ठ बताने के लिए कुछ भी करोगे। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके, किसी को समझ नहीं आया वो अपनी बुक में एक बार वापस रीडिंग लगा लेना। ओके।